अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टीवी और प्रोग्राम है बाबा खबरी। मेरा नाम है रीच फातिमा और मेरे साथ हमेशा इस प्रोग्राम में कौन मौजूद होता है? मौजूद होते हैं हम सब के बड़े प्यारे से अच्छे से मज़े की अंदर की खबरें हमें देने वाले, इंफॉर्मेशन वो वाली देने वाले जो हमें कहीं से नहीं मिलती, लेकिन ये बाबा जी हमें निकाल के देते हैं। तो आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं बाबा खबरी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, A1 टीवी देखने वालों को भी बाबा जी का सलाम, खैर और खुश आमदीद। खुश आमदीद हाजी आमदीद मुझे कहते हैं अरीज फातिमा। बाबा जी आज कोई मेरी तारीफ ही कर दे, आपका क्या हो गया है? कुछ नहीं होता, कभी कभी तारीफ कर देनी चाहिए। वो नाज वो पता नहीं वो क्या आ गया है जी, एक वो फीका पता नहीं पीका शिका ऑर्डिनेंस, तो उस पे बड़ा डर आता है जी, तेरी तारीफ कर दूं तो कल को FIA को शिकायत। वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसपे हम अपनी मर्जी से बोल सकते थे। मेरा भी जो दिल करता था, जिसको दिल करता था, कोई भी टीका मैं लगा देती थी। लेकिन अब वो जो पीका ऑर्डिनेंस है ना, उससे मुझे बड़ा कोई बुरा टीका लगाया है। उसने आपको नहीं, हम सबको लगाया है। वही तो बात है ना। और वो दुनिया ये समझ रही है कि शायद सिर्फ मीडिया वालों के लिए है, वो नहीं, वो आप जैसे आम लोगों के लिए भी है। मेरे जैसे आम, मेरे जैसे, आपकी मुराद मेरे जैसे आम नहीं मतलब आम वाला रंग पहनने से इंसान आम बन नहीं जाता। कैसा तारुफ करा क्या कुछ नहीं है, अंदाजा करो अपने सूट का तारुफ कराते कराते बीच में आम ले आई है। ऐसा बाबा जी वैसे आपस की बात है, आप भी आज अच्छे लग रहे हैं। जब सुने मेरी बात, इस तरह का रंग जो है वो वाला आम नजर आता है ऐसे रंग में जो इंतहाई सड़ा गला हुआ पड़ा, उसको कोई ना खरीदता हो। वैसे ऐसे रंग का आम बहुत मीठा होता है। अब इसी वजह से वो पड़े पड़े मीठा हो जाता है। तो मैं भी पड़ी पड़ी देखे मीठी होगी। तो बात ये है रीत जी कि ये जो पीका और फीका है ना, हाँ। ये इस तरह की चीजों से हमें निकलना चाहिए। दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, हम इसी में पड़े हुए हैं कि उसने मेरे खिलाफ ये क्यों बात की, उसने मेरे खिलाफ ये क्यों बात की। ये तो देखे ना, अब उसमें सारे टूल शामिल कर रही है, पता आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, हाँ सारे का सारा उसमें आ गया। अगर शिकायत चली गई तो आप 6 महीने के लिए अंदर हैं, चाहे 6 महीने बाद आपकी वो जो गलत शिकायत है वो गलत साबित हो जाए। ऐसे भी हो सकता है। लेकिन बाबा जी देखें ना, आपने खुद कहा कि टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं दुनिया आगे जा रही है, हम इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? मतलब हम इसी में लगे हुए हैं कि किसी ने बात कर दी उसको अंदर फेंक दो, किसी ने ये कर दिया। फ्रीडम नहीं है, ना स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आइन का जो आर्टिकल है 14, 19, 25, ये सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो इजहार राय की आजादी को बिल्कुल देते हैं ना। आर्टिकल 19 ऑफ 19A, उसमें ये मुकम्मल लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन शुड हैव द राइट कि वो अपनी जितना भी एक्सप्रेस करना चाहता है, जो भी उसकी बातें हैं, तो हर शहरी को ये हक होना चाहिए कि वो अपने हक के खुद इरादियत को इस्तेमाल करे। अपने बोलने के हक को इस्तेमाल। बिल्कुल, जैसे मैं कर रही होती हूँ, जैसे बाबा जी कर रहे होते हैं। मैं भी तो हूँ ना, मैंने तो आपके खिलाफ कोई फीका शिका की शिकायत नहीं कर, यहाँ पे बैठे मेरे सामने बैठे मुझ पर तनकीद कर रही होती हैं। हाँ बाबा जी, तो कुछ नहीं होता। क्या करें, देखिए आपका दिल बड़ा है ना, मैं आप पे तनकीद करती हूँ, आप मेरे पे तनकीद कर नश्तर बरसाती। आप अगले हफ्ते फिर जबरदस्त खबरें लेके आते हैं जाकर नश्तर, यकीन माने दिल तोड़ देते हैं, बड़ी जालिम है आप। लेकिन ये बताएं जी, हुकूमत किस डायरेक्शन में जा रही है? मुलाकातें हो रही हैं हुकूमत ऑपोजिशन की क्या नहीं हो रही? अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है ये मुलाकातें रंग ले आएंगी? वो ऐसा ही रंग लाएंगे जिस तरह तेरे सूट का रंग। बात ये है अरीज जी कि अब 2 मिनट जरा मुझे बोलने देना है, ठीक है, ताकि ये समझ आ जाए। ठीक है बाबा जी, आप बोलें। हाँ। लोग आपको सुनना चाहते हैं। हाँ, ये देखें, अपोजिशन जो इस वक्त कर रही है ना, वो ऐसे ही है कि जैसे एक ही घर में सास हो, बहू हो और नंद हो। हाँ ठीक है, ये तीनों हो और हर एक और वो एक हांडी चढ़ा लें पकाने के लिए। ठीक है। आपने उसमें आज आपका बहू का दिल कर रहा है कि आज आलू गोश्त पकने हैं। ठीक है। और जो सास है वो शुगर के मरीज हैं, उनको नमक भी मना है, वो कहते नमक नहीं डालना। ठीक है। नंद कहते हैं नहीं जी इसमें नमक डलेगा। मेरा तो शौहर नमक के बगैर खाता नहीं है खाना। ठीक है। बहू कहती है नहीं जी इसमें तो नमक बराबर का डालेंगे, वो कहते हैं इसमें कम डालेंगे। हाँ। अच्छा, तो वो इन्होंने भी एक सियासी खिचड़ी ऐसी ही पकानी शुरू की हुई है अपोजिशन वालों ने। अब मैंने ये मिसाल 3 जो किरदार बिल्कुल उसकी इस वजह से दी है कि इस सियासत में भी 3 ही किरदार हैं, नवाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान, ये 3 हैं।
अब ये तीनों ने एक हांडी चढ़ाई तो हुई है, लेकिन अरीज जी ये जो सियासी खिचड़ी पका रहे हैं ना, इसमें उबाल अभी तक नहीं आया। बासी कड़ी में उबाल आया? ना, अभी तक बासी कड़ी भी नहीं हुई, अभी तक उबाल आया ही नहीं है। अच्छा। उबाल आ जाए तो बाद में बासी हो जाए तो वो और बात है। अच्छा। अभी तो ये सिर्फ देख रहे हैं जी, ये नमक निकाल लिया, ये डाल दिया, ये अदरक डाल दिया, ये हल्दी डाल दी, ये फलां डाल दिया, ये मटर इसमें डाल दिया, ये आलू डाल दिया। अच्छा, वैसे बाबा जी इनकी बातचीत इसीलिए भी नहीं चलती, जैसे एक पार्टी किसी चीज पे मुत्तफिक होती है तो पार्टी के जो लोग होते हैं वो फिर उसकी मुखालिफत करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये लोग जो है मुखालिफत करते करते वो ऐसी खिचड़ी बनती है कि खिचड़ी की भी समझ नहीं आती कि वो कौन सी खिचड़ी है। बिल्कुल देखे ना, अब जरदारी साहब जो है ना वो ड्राइविंग सीट पे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं कि जनाब आप क्यों अपनी लकड़ी को चला रहे हैं? वो स्टीयरिंग पकड़ा हुआ, ये मैं गेयर लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप गेयर ना लगाएं, आप इशारे से बता दें। हाँ नहीं, गेयर लगाना जरूरी है, गेयर के बगैर जिंदगी नहीं चलती, गेयर हर मामले में जरूरी है। जैसे गाड़ी में गेयर जरूरी है। आप देखो ना, आप देखे, अब मैं और आप चलते हैं तो पाँव उठाते हैं तो चलते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, बातों का समझा करें। हाँ, हर बात को जो है वो अगर तनकीद कर देते हैं, बीच में टोक वैसे आप भी मुझे बहुत डांटते हैं बाबा जी। नहीं, मैंने कोई डांटा नहीं है, मैं पागल हूँ, मुझे अभी तक पता है कि फिक्र नाफिजुल अमल है। अच्छा, दूसरी बात ये है अरीज जी के इन्होंने जो करना है ना, हाँ, एक बात तो तय है कि इस मर्तबा ये संजीदा है। ठीक है। तरीकाकार के ऊपर बात हो रही है कि पहले वजीर आजम के खिलाफ लेकर आए, अब पहले वो लेकर आए अपना स्पीकर के खिलाफ लाएं, और उस्मान बुज़दार भाईजान के खिलाफ लेकर आए तहरीक अदम एतमाद, ये इन्होंने लानी तो है। इस मर्तबा इनको इशारा भी। लेकिन बाबा जी तहरीक अदम एतमाद अगर आ भी जाती है तो खान साहब तो अपने 5 साल पूरे करेंगे ही करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि खान साहब अगर होगी तो फिर तो नहीं कर सकते ना। बाबा जी खान साहब अपनी चेयर छोड़ देंगे इतनी आसानी से? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगी। देखिए, अगर अदम एतमाद आ गई और 172 बंदे अपोजिशन के साथ चले गए कौमी असम्बली में तो छोड़नी पड़ेगी, ऐसी बात। लेकिन ये तो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं ना, कानूनी तकाज़ा है ना। ये तो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अगर मैं और मरियम नवाज साहिबा, मतलब हम लोग मिलके अगर कुछ करते हैं तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है अंदर के लोग साथ नहीं देते, बीच में कोई ना कोई टीका लगा जाता है। बात तो सुनिए ना, मेरी बात सुने, अपोजिशन की सारी जमातें भी मिल जाए ना तो फिर भी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। अपोजिशन के पास हैं इस वक्त 163 163, ठीक है। हुकूमत के पास है 178, क्योंकि उनका एक बंदा फौत भी हो गया, बिल्कुल, ठीक है। तो 178 है, और अदम एतमाद की कामयाबी के लिए चाहिए 172 चाहिए, ठीक है। अब अपोजिशन इस तहरीक को तभी कामयाब करेगी अगर हुकूमती इत्तेहादी कम से कम 2 इत्तेहादी, काफ लीग और MQM, या काफ लीग और बाप, ये छोड़े, इनके बंदे मिला के वो 10 बनते हैं। अगर वो 10 छोड़ें और चले जाएं अपोजिशन के साथ तो फिर तो इमरान साहब गए, लेकिन जा नहीं सकते, ठीक है। अब अपोजिशन ने ये दावा किया है कि हमारे पास इत्तेहादियों के अलावा कि इत्तेहादी हमारा साथ दें या ना दें, हमारे पास अपोजिशन के 24 हुकूमत के 24 लोग हैं। नून लीग ने कहा जी उसमें क्या कहते हैं 16 हमारे पास है, और पीपल्स पार्टी ने बोला कि 6 हमारे पास है, और JUI ने कहा कि 2 ने हमें भी यकीन दिलाया है कि क्योंकि सीक्रेट बैलेट होगी ना जब ये फैसला इन्होंने। बाबा जी आज आप बड़ी वैसे अच्छी खबरें दे रहे हैं, मुझे तो मजा आ रहा है सुनने में, इसीलिए मैं आपको टोक भी नहीं रही हूँ। हाँ, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा चलें बताएं। तो मैं वो कह रहा हूँ कि ये नंबर जो पूरे करने हैं, हाँ, ये अगर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आएगा तो नंबर्स हुकूमत ने पूरे नहीं करने, अपोजिशन ने करने हैं। हुकूमत तो बैठी है ना, हुकूमत तो इख्तियार में है ना, हाँ, तो वो जो जमा करवाएगा तहरीक वो बंदे पूरे करेगा, वो शो करेगा कि 172 हो गए हैं। जैसे ही 172 हो गए, स्पीकर फौरी तौर पे सदर ममलकत को आगाह करेगा कि जनाब जो इमरान खान साहब हैं वो ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, हाँ, तो लिहाजा नया कायदे-ए-वान मुंतखब किया जाए। उसके बाद फिर सदर साहब का काम शुरू होगा। सदर फिर बोलेगा अपोजिशन से कि भाई खान साहब को तो आपने फारग कर दिया, जाहिर सी बात है, बोलेगा तो सही, तो अब आप अपना बंदा दें, वजीर आजम लाएं, हाँ, वजीर आजम लाएं, अपोजिशन फिर बैठेगी ना, फिर मिली भगत से होगा फैसला, फिर फैसला होगा। अब देखें अगर वो अपोजिशन फेल हो जाती है, बंदा नहीं लाती है, तो फिर तो खान साहब को भुगतना पड़ेगा ना, फिर सब भुगतेंगे, फिर सदर साहब संभलिया तोड़ देंगे।
अभी भी भुगत ही रहे हैं ना बाबा जी। वो तो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और पता नहीं क्या क्या, हर चीज का बुरा हाल हुआ है रूस और यूक्रेन की जी, जंग लग गई है। इतना वो तनाजा वो भी पेट्रोल हो रहा है $100 से ऊपर चला गया है, अभी इधर और भी बढ़ेगा। और आवाम का जो है ना बुरा हाल है बाबा जी। जो लोग सुबह घर से निकलते हैं, शाम को 400-500 रुपए कमा के लेके जाते हैं, 150 रुपए उनका पेट्रोल बच जाता है, रोटी वो क्या खाएं। है, सही कहते हैं। और खान साहब तो बड़े दावे कराते थे कि जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लूट मार कर दी, लूट मार कर दी। क्या कर दिया खान साहब ने? अच्छा, ये जो कढ़ाई है ये मशीनी है, ये हाथ वाली है? बाबा जी ये तो हाथ वाली है, क्यों? मैंने वैसा ही पूछा है। आपने किसी के लिए लेके तो नहीं जाना? नहीं, मैंने किसी के लिए नहीं लेकर जाना, मैं उसको जरा गौर कर रहा था, मैं को बड़ी नफीस किस्म वैसे अच्छी बात पता है क्या है? हाँ। सानिया आशिक की भी शादी होगी। हाँ, वैसे मजा बड़ा आया मुझे। सानिया आशिक को भी कोई आशिक मिल गया है। वैसे मुबारक दे देना। मुबारक जी, ढेरों मुबारक। मैं गा तो नहीं सकता, बाबा जी की आवाज ऐसी नहीं, ये गा सकते, लेकिन हमें बुलाया नहीं है सानिया आशिक साहिबा ने। फिर भी आपको मुबारक हो। मरियम साहबा भी वहाँ पे हाँ, मरियम साहबा मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी जी, बड़ी प्यारी लग रही थी दोनों। बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन था रेड और व्हाइट का। औरतों को तो तैयार होने का बहाना मिलना चाहिए। बाबा जी वैसे ये क्या मतलब है, आप मुझे कह रहे हैं? नहीं, मैं जनरली बात की है, आपको नहीं कह रहा। नहीं तो मुझे देख के आप क्यों कह रहे हैं? और मेरे सामने बैठे बाबा जी वैसे शादी पे जब मुझे भी कहीं से दावतनामा आता है ना, तो मुझे मेरा दिल करता है हाय तैयार होंगी मैं। देखा व्यूअर्स, देखा ना, सही बाबा जी पकड़ता है। बाबा जी आज मेरा दिल कर रहा है, आज मेरा दिल कर रहा है कि हम सियासत से ज्यादा दूसरी बातों पे गपशप करें। तो करें जी, सवाल अच्छा, आप देखो, प्रोग्राम की मेजबान हैं आप। हाँ मुझे जिस तरफ लगाएंगे बाबा जी लग जाएंगे। बाबा जी इतने भी आप शरीफ नहीं है कि मैं जिधर आपको लगाऊंगी उधर आप लग जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए आपका प्रोग्राम है, इस वजह से हम तो मेहमान हैं। हाँ। हमें जिस तरफ जो सवाल पूछेंगे बाबा जी जवाब बाबा जी देंगे। एक हफ्ते बाद जब मैं यहाँ पे आती हूँ प्रोग्राम करने के लिए, तो इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि हमारा सलाम देना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। उन नाजरीन के लिए कुछ आज आपने जरूर कहना है, चंद अशार। जाते जाते कह देंगे। नहीं अभी कह देना, वो भी देखें बाबा जी को वो आमद नहीं हुई। आमद होती है। हाँ। वो आमद कैसे होती है? वो तो आमद खान साहब को भी होती है ना, वो वाली आमद नहीं है। कौन सी वाली आमद है? ये जो शेरो शायरी की शक्ल में होती है ना, वो चलें वाली। फिर कुछ जाते जाते कह देंगे। कुछ सराइकी में आज मैं भी आपको सुना दूंगा, हाँ, बिल्कुल क्योंकि आज सुना। आपने मूड अच्छा कर दिया। ना शुक्र है जी, बाजार है, क्यों नहीं, मैं आपका मूड हमेशा ही अल्लाह अच्छा रखे। मैंने कब आपका मूड खराब किया है? तो बाबा जी मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये कहूँ कि बाबा जी अपने आप को एक लाइन में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी, खबरों वाले नहीं, वैसे अच्छे वाले बाबा जी। और ना जो अच्छे वाले बाबा जी हम है ही नहीं। आज बाबा जी को इतनी शर्म आ रही है खबरें बाबा वाला जी। बना दिया है खबरें वाला। डिफाइन की बात नहीं है। देखें हाँ। हम हैं इस किस्म के लोग के, जनाब शुरू में जब हमने बता दिया था, एक अपना करा दिया कि बाबा एक ऐसा किरदार है कि जिसके पास एक चला सा, पेंडू सा और एक बिल्कुल जिसको कोई दुनिया जहाँ की खबर नहीं है, लेकिन जब बाबा से बात होती है तो बाबा जी को दुनिया जहाँ का पता है। हाँ। तो बाबा जी ये पगड़ी किधर से ली थी आपने आप वैसे इस एक लफ्ज प्रोग्राम में के लिए? बोलने अगर पूछती है ना, तो हाँ आप जी। हमारे पंजाबी में, आप भी ज़ाहिर है पंजाबन ही है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, सराइकी और पंजाबी में कोई बिल्कुल। ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कह सकती है कि बाबा जी बड़ा खोचल है। बाबा जी प्रोग्राम के लिए पगड़ी कहाँ से बनवाई थी आपने? नहीं, ये प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये बाबा जी की शान शौकत है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये आप वैसे आम जिंदगी में भी करते हैं? बिल्कुल। अच्छा तो लोग वैसे रोक के नहीं पूछते कि ये वो आपने मेरी बनवाई कहाँ अपनी से? है, मैं क्यों लोग किसी को जरूरत है मेरी पगड़ी के बारे में बात करे? बाबा जी आराम से, क्या हो गया? कोई नहीं, पगड़ी इज्जत होती है, ये हमारी मेरे सर पे जो ठीक है। वैसे ये ये- देखें बाबा खूंटी बाबा जी ने बनाई हुई है। अच्छा ये आपने स्पेशल बनवाई थी? ना बिल्कुल, ये मैंने अपने गांव से बनाई तो है। ये आपकी तरह इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है और भारी भी बहुत है बाबा जी? देखें ये सियासत की बातें सुन सुन के फिर उसके बाद महंगाई का असर, बेरोजगारी का असर, बेचारी टेढ़ी हो गई है। गुर्बत का असर, उसके बाद ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो व्यूवर्स क्या करें, ये मजबूरी है। तो इस वजह से टेप शेप भी लगाई हुई है बाबा जी ने अपनी वो तरह। टेप शेप तो मैंने टी टी पा इस वजह से। हाँ, और बाबा जी सर एक मिनट जी 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 भाईजान, अच्छा ठीक है, इसको भी देखेंगे जी, बिल्कुल देखेंगे। प्रोड्यूसर साहब, कैमरामैन साहब उधर भी देख रहा है। हाँ, वो- हमेशा मेरे टकटकी बात के देख रहे, नजर लगानी है बाबा जी को। अल्लाह आराम से बोला करें बाबा जी, तंग नहीं किया करें। टिक्का लगा लूं काला मैं, आए हाय नजर ना लग जाए। वैसे काली एनके ही आपने इतनी खूबसूरत लगाई हुई है, आपको क्या नजर लगेगी बाबा जी? हाँ, क्या नजर लगनी है। अच्छा वो देखे, एक बात मैं आपको बताऊं, वो जो आप कह रही थी ना, हाँ वो बड़ा गायब हुई है। वैसे लोगों को ये बात भी बतानी चाहिए, वो हरीम शाह नोटिस मिलने के बाद क्या गायब हुई है? पूरा सिस्टम कोई माने या ना माने अकेली हरीम शाह चला रही हैं। वो तो पुरानी बात अब हो गई ना। अब जब से उसको नोटिस हुआ है
उसके बाद अब उसने ये मनी लॉन्ड्रिंग आपको तो बहुत अच्छी लगती है हरीम शाह, हर मुझे वक्त आप उनके बारे में बातें करते रहते हैं। अच्छा जो सियासत पे बात करें बाबा जी, सियासत पे हर मर्तबा बोलते रहते हैं। नहीं हरीम शाह की मतलब ये बात करो, हरीम तीन शाह पे बोलते आप रहते हैं। हमेशा जो है ना ये हरीम है शाह, इंफोटेनमेंट का प्रोग्राम, मुझे क्या अच्छी लगे, मैं तो शुक्र करता हूँ कि मैं उसके काबू नहीं आ गया, वरना मेरी भी अब तो कोई ना कोई वीडियो वो लीक कर आप चुकी शुक्र होती। करें कि आपके काबू में मैं हूँ, नहीं तो आपके काबू में कोई और आ जाता तो फिर आप क्या करते। अल्लाह खैर करे जी। अब ये देखे किस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बात ये है, हाँ क्या नाम है जी आपका? हाँ, अरीज। अरीज, एक तो नाम भी बड़ा अरीज है, हाँ अजीबो गरीब है, हाँ लेकिन प्यारा नाम है। शुक्र है, शुक्र है। अरीज जी बात ये है, जी जी। मैं कहता हूँ जो भी आए, इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, मौलाना आए, हाँ अल्लाह का वास्ता है गरीब अवाम का सोचे। ये जो सामने लोग व्यूवर्स बैठे हुए हैं ना, इनका सोचे खुदा के लिए। क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात है। आप लेकिन- देखें, अब आप स्टूडेंट हैं, बिल्कुल हूँ। आप माशाल्लाह एक अच्छे इदारे में जाती हैं, नमन बिल्कुल। में आप लोगों से मिलती हैं। बिल्कुल आप ऐसे। मुझे अपनी ईमानदारी से बताएं, जो इस वक्त हालात हैं उसके ऊपर जो नौजवान नस्ल है वो क्या सोचती है? जरा दो जुमलों में ये बात बता, सच्ची बतानी। मैं आपको बिल्कुल डिस्कशन सच्ची, तो होती होगी ना माशाल्लाह, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। मीडिया की स्टूडेंट हैं बिल्कुल होती है बाबा जी, और आप बिल्कुल लोगों होती को है। चस्का तो वैसा ही होता है। नहीं वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक इदारे में रहते हुए वैसे भी आपको पता है मैं काम भी कर रही हूँ, साथ साथ पढ़ भी रही हूँ। मुश्किल होती है, हर इंसान के लिए मुश्किल होती है। लेकिन अब जब हम इदारों से बाहर निकलते हैं या हम अपने स्टूडियो से बाहर निकलते हैं या लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग कैसे जॉब्स कर रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात होती हैं, तो उसमें सबसे जो बड़ी मुश्किल है मैं कहती हूँ ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा अब वो चाहे मीडिया हाउसेस में जॉब्स कर रही हैं या जहाँ भी कर रही हैं, ख़वातीन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। महंगाई इतनी हो गई है कि सिर्फ एक बंदा नहीं कमा सकता। अब पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, या सब घर वालों ने मिलकर या पेट भर के खाना है, तो सबको मिल के कमाना है। वो वक्त तो मैं कहती हूँ बहुत दूर चला गया जब एक कमाता था और सारे मिल के खाते थे। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक निज़ाम तालीम की बात है, इतना बुरा हाल है, अब सारे मिलके कमाते हैं और एक खाता है। ऐसी बात है। यकीन माने के सारे मिलकर कमाते हैं, फिर जाके एक बंदे की रोटी पूरी और इस बात पे बड़ा अफसोस होता है, इस बात पे बहुत अफसोस होता है। और जहाँ तक तालीम का मेयार है वो बिल्कुल गिर चुके हैं। हम इस पे ब्लेम नहीं कर सकते कि मसला या ख़राबी इसमें निज़ाम की है या निज़ाम चलाने वालों की है। मुझे ये लगता है कि कुछ हद तक हम लोगों की अपनी भी गलती होती है। क्या नहीं कर सकते कि मतलब जो चीज़ हमें पढ़ाई जा रही होती है ना क्लासेस में, हम उसके अलावा दूसरी नॉलेज गेन नहीं करते। हमारा एक रट्टा सिस्टम जो चल रहा है ना बाबा जी, उसको नहीं ख़त्म किया जाता। अच्छा ये फ्लेम और ब्लेम और ये गेन, ये क्या चीज़ है? ये फ्लेम ब्लेम और गेम तो कुछ नहीं है। ब्लेम आप हुकूमत को करते रहते हैं और गेन कुछ होता नहीं है। ये होता है। तो ये रट्टा सिस्टम इतना चल रहा है बाबा जी, बाबा जी रट्टा सिस्टम यकीन करें इतना चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है कि बच्चों को कहा जाए ना कि आप एक टॉपिक पे बात कर लें तो वो कहते हैं कहाँ से बात करें, कोई नोट्स दे दें, कोई गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम बात नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कि इसमें मसला जो है वो टीचर्स का नहीं है या यूनिवर्सिटीज़ वालों का नहीं है, ये बच्चों का मसला है कि वो साथ नॉलेज नहीं लेते। अभी मैं भी फारिग बैठी हुई थी तो मैं भी अखबार पढ़ी थी। तो अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फारिग वक्त में अखबार पढ़ लें, टेलीविज़न पे कोई खबरें देख लें। बाबा जी टेलीविज़न का नाम हुआ जब आपने पहली बार आंख खोली अपने घर में, तो कौन सा टेलीविज़न था? रिमोट वाला था, वो बगैर रिमोट के चलता था, वो कोई बटनों वाला था, ब्लैक एंड वाइट था, कलर्ड था, या वो जो दरवाजे वाला एक होता है वो था? नहीं तो बाबा जी फिरौन के जमाने के हैं। तो बाबा जी वैसे ही पूछ रही हूँ। क्या मेरी शाह समझते हैं? ओ भाई मेरे ज़हन में सवाल आ गया तो मैंने पूछ लिया। वो अच्छा खासा टीवी होता था, रंगीन टीवी होता था, चलता था उस वक्त। आपके जमाने में रंगीन होता था? हाँ बिल्कुल होता था, ऐसी तो कोई वो बात ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता था? बिल्कुल, मैंने वही तो बात की कि मुझे फिरौन मेरी शाह के जमाने का समझती हैं। क्या बात करती हैं? बाबा जी को कुछ कहो ना तो गुस्सा बड़ा आता है। अगर रंगीन नहीं भी था तो मैं उसको रंगीन कर लेता था। अच्छा जब आप छोटे होते थे? स्क्रीन लगा लेता था, उस वक्त एक रंगीन स्क्रीन भी मिलती थी। अच्छा जी। अच्छा बाबा जी वैसे आप बताएं जब आप छोटे होते थे स्कूल तो जाते होंगे ना? बिल्कुल जाता था, कॉलेज भी बिल्कुल गया था। कॉलेज भी जाते हाँ होंगे, जी। तो जो तफरी टाइम होता था
तो उसमें क्या खाते थे? चाट खाते थे, कोई पापड़ शापड़ खाते थे, या कुछ ऐसी चीजें जिससे गले खराब हो जाता है वो खाते थे? क्या खाते थे? जी आज अरीज फातिमा बाबा जी का ही इंटरव्यू करना शुरू हो गई हैं और ये साजिश है बाबा जी के खिलाफ, ताकि बाबा जी के पेट में और दिमाग में जो खबरें हैं वो ना निकल सके और ये बाबा जी को इम्तिहान। बाबा जी अच्छी बात है ना, हर बार तो नहीं होनी चाहिए सियासत पे बात, कुछ एंटरटेनमेंट की खबरें भी होनी चाहिए, कुछ हमारे बारे में भी पता चलना चाहिए, कुछ आपके बारे में भी पता चलना चाहिए नाजरीन को। तब तफरी होते थे। हाँ, तो होता ही ऐसा था कि वालदा मोहतरमा अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। तो वो हमें सुबह जब हम नाश्ता वास्ता करके निकलते थे, हाँ, उस वक्त जो स्कूल का टाइम होता था वो होता था सुबह 9 बजे स्कूल लगता था। अच्छा। और 3 बजे छुट्टी होती थी। और जो तफरी होती थी वो होती थी जनाब 12:30 से लेकर 1 बजे तक। अच्छा। या 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। अच्छा। ठीक है। तो उस वक्त जनाब एक हमारा जो स्कूल था, जो हमारा उधर मियाँ चन्नू का इलाका है, आज तो बाबा जी ने ये भी बता दिया, मियाँ चन्नू। जी बिल्कुल, जो आबाई इलाका है उसका एक स्कूल है, चक नंबर 105-15 L वंजारी उसको बोलते हैं। अच्छा। जिला खानेवाल में आता है, वहाँ पे अच्छा, बाबा जी पढ़े हैं। अच्छा। मैट्रिक तक। उसके अच्छा। बाद फिर आगे बताता हूँ, क्योंकि वही वाली एक चीज बता देते हैं ताकि व्यूअर्स बोर ना हो। हाँ। तो फिर वो वालदा मोहतरमा हमें रोटी बांध के देती थी, पराठा। अच्छा। और पराठा कभी अगर साग बना हुआ है तो हम ऊपर साग रख लेते थे मक्खन डाल के। हाय हाय हाय। कभी जनाब वो अम्मा जी जो ये गोभी वाला पराठा बना देती थी, मुंह में पानी आ गया। तो कभी कभी वालदा मोहतरमा ने वो तनूर की रोटी होती थी, हाँ, है वो देसी घी से चोपड़ के, उस वक्त तो इतनी महंगाई नहीं चोपड़ थी। के। हाँ, उसके ऊपर देसी घी लगा के ना, तो उसके ऊपर शक्कर डाल के दे देते। हाँ, कभी कभी वो देसी अंडे, उस वक्त देसी अंडे होते थे, ब्रायलर श्रायलर तो अब आए हैं। अब तो वो पत्ती वाले अंडे हम समझते हैं देसी अंडे। उस वक्त देसी, वाकई देसी, इतना बड़ा बड़ा अंडा होता था। अच्छा। हाँ, आपकी आंखों से भी बड़ा। तो वो जो है वो जो था ना, वो फिर हम वो अंडा को भी फ्राई करा लिया, कभी वो ऑमलेट बना लिया, तो वो ऊपर रख के रोटी के, तो वो ले जाते थे। हाँ। अच्छा, एक मजे का वाकया था। तो वो फिर कभी आपको किसी ने मारा शारा नहीं, कभी टीचर वीचर से मार नहीं पड़ी? ये नहीं हो सकता कि ना पड़ी। हाँ, झूठ नहीं बोलना। हाँ, उस वक्त मार पड़ती थी। हाँ। लेकिन अच्छा, मेरा जो है वो हिसाब किताब कमजोर था। अच्छा, क्योंकि हमारा मैथ्स में मैं भी बहुत नालायक थी बाबा जी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक का टीचर था ना, वो बेचारा बड़ा ही कमजोर था। आए हाय। उसको नहीं पढ़ाना आता था। अल्लाह मैंने साइंस रखी थी। तो और मैं फर्स्ट डिवीजन ले थे, ऐसी अच्छा, बात नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसने उस वक्त जो नंबर उन्होंने दिए थे वो फर्स्ट डिवीजन में शुमार होते अच्छा, थे। जबरदस्त। तो 510 की फर्स्ट डिवीजन बनती थी उस वक्त, 850 में। तो बाबा जी ने तो कहीं ज्यादा नंबर दिए थे। बाबा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ बाबा जी अपने बाबा जी हैं। रियाजी का जब पेपर हुआ ना, तो मैंने उस पे लिख दिया, मैंने कहा अब्बा जी से बड़ा डर लगता था कि फेल हो गए तो कट पड़ेगी। तो मैंने रियाजी का पेपर मुझे पता था, तो उसके ऊपर फिर मैंने लिखा कि जनाब कंट्रोलर साहब या मुमतहन साहब, मेहरबानी करें, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा। अब मेरे सारे महीने का पेपर चेक कर रहे हैं, अगर मैं किसी और पेपर में फेल हुआ, बेशक फेल कर दे, लेकिन रियाजी में मुझे 34 नंबर दे दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि मैं पास हो जाऊं। हाँ। उस वक्त 100 में 34 पास था। हाँ, अभी भी ऐसे ही होता है बाबा जी। उसने दे दिए। वाह, उसने मेहरबानी की। वाह। यकीन माने, वरना बाबा जी अगर मुझे वो 34 नंबर ना मिलते तो बाबा जी मैट्रिक नहीं कर सकते थे, और अगर मैट्रिक ना होती तो फिर बाबा कुछ भी ना होता, बाबा BSc कैसे करता, बाबा खबरें कैसा लाता पार्लियामेंट से, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैसे करता, ये फिर तो खबरें कैसे आती। ये उस बंदे की मेहरबानी है। वैसे आज हम जिस मकाम पे हैं, हमें उन लोगों को याद तो करना चाहिए। अच्छा, उस वक्त ये जी बड़ा जबरदस्त टीचर होते थे, बिल्कुल होते थे, यकीन माने। ठीक है, और वो पढ़ाते थे दिल से, और स्टूडेंट भी एहतराम करते। बाबा जी आजकल निजाम बड़ा उल्टा है, नहीं है कुछ भी ऐसा। बिल्कुल, आजकल तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। का एहतराम नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं करते, स्टूडेंट उस तरह के पढ़ाकू भी नहीं है, आपको छोड़ के। आप तो माशाल्लाह व्यूअर्स इसने भी बड़े अच्छे नंबर लिए हैं। अच्छा, वैसे बाबा जी मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहती हूँ इसमें अपनी यूनिवर्सिटी को। मुझे मेरे यूनिवर्सिटी वाले बड़े अप्रिशिएट करते हैं, मेरे जितने भी लेक्चरार हैं, मेरे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं। अब एक लंबी फहरिस्त है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जहाँ भी मैंने रिकॉर्डिंग के लिए जाना होता है, हमारी यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि 12 बजे से पहले जो गर्ल्स हैं उनको नहीं निकलने दिया जाता।
لیکن میرے جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں, بڑا کمپرومائز کرتے ہیں. اور ابھی جو تم ایک چلاکو مائی ثابت ہوئی ہو ریکارڈنگ کے نام پہ. میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں تو میرا خیال ہے یہ کریڈٹ گوز ٹو مائی یونیورسٹی لیکچرارز اور انسٹرکٹرز کے جو مجھے آنے کی اجازت دیتے ہیں. تو بہت شکریہ ان لوگوں کا بابا جی جو ہمیں سارا سپورٹ کرتے ہیں, ان ناظرین کا جو ہمیں دیکھتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں. یقین کریں جب میں ادھر آتی ہوں تو وہ کہتے ہیں بابا جی کو میرا بڑا پیار سلام دینا, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, اور ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں. لو یو. آئے ہائے. سب کر لیا. تو بابا جی پھر کیا کہتے ہیں, اچھا وہ سرائکی میں کچھ آپ سنانا چاہ رہے تھے, ابھی 2-3 منٹ ہیں. ہاں سرائکی میں یہ سنانا چاہ رہی تھی کہ پتہ ہے ہوں تو میں سرائکی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. اور سرائکی بھی ویورز میاں والے کی یاد رکھیے گا, عمران خان صاحب وہاں سے MNA ہے. مجھے کسی نے کہا کہ خان صاحب کے حلقے میں جا کے آپ نے پروگرام کرنا ہے. میں نے کہا اللہ معاف کرے خان صاحب سے, خان صاحب کے حلقے سے, اور مجھے مائک اس حلقے میں نہ پکڑانا. تو شاکر مائک اگر آپ نے ادھر پکڑ لیا تو سچ آپ کے منہ سے نکل جانا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ بال نہیں رہتے میرے. نہیں بال نہیں, پھر میں نے ڈھونڈنا ہے ادھر پھر میں نے کہنا ہے یار ادھر تھوڑی دیر پہلے اریج کھڑی تھی, تو پھر مجھے آپ کے نا ہلکی سی ایسے کوئی بال کی یا کوئی انگوٹھی تو آپ نے پہنی نہیں ہوئی, یا کوئی آپ کا ایک آدھا ناخن ملنا ہے. کیا مطلب ٹوٹا ہوا؟ نہیں ٹوٹا ہوا ناخن یا بال ٹوٹا ہوا. اللہ معاف کرے اس برے وقت سے. لیکن سرائکی کا چونکہ ہم نے ذکر کیا اور شعر و شاعری کا بھی ذکر کیا. اچھا ایک بات میں جاتے جاتے کر دوں, وہ مجھے دیکھیں. نہیں میں آپ کو ٹائم دوں گی, کیا ہو گیا؟ وہ ٹائم تھوڑا ہے, اس وجہ سے کہنا. بات دیکھیں, ایک بات میں کروں تاکہ وہ پھر آپ کی بات سنیں. جو چیز آپ کے لیے بری ہے نا وہ میرے لیے بھی بری ہونی چاہیے, جو میرے لیے اچھی ہے وہ آپ کے لیے بھی اچھی ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے اپنے اپنے تو وہ بنائے ہوئے ہیں پیجز گروپ, اور وہ ماں بہن اپنی ہو جائے تو ٹھیک ہے, وہ پھر برداشت نہیں کرتے اگلے بندے کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں قانون سب کے لیے ہونا, بالکل قانون سب کے لیے ہونا چاہیے, ایسا ہی ہے. تمیز و امتیاز نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر اب آپ قانون کی بات کر رہے ہیں, پھر کیپٹلزم آ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ادھر بڑے ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہم چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول پہ ایسا یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. سراکی میں آئیے ناظرین, فاطمہ سے سراکی میں کچھ. جی تو آج چونکہ تھوڑا سا اسپیشل ہمارا پروگرام تھا, کچھ حکومتی چیزوں سے نکل کے, سیاست سے نکل کے, پالیٹکس کی باتیں تو ہم روزانہ کرتے رہتے ہیں, اور مختلف چینلز پہ مختلف پروگرامز پینل شوز کے ذریعے بھی آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن ایسی باتیں اور ایسی زبردست ڈسکشن کبھی کبھی ہمیں بھی موقع ملتا ہے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کا, بابا جی سے اچھی اچھی باتیں کرنے کا, جس طرح آج آپ نے سنی ہوئی, یقیناً آپ سب کو پسند بھی آئی ہوں گی. تو شاکر صاحب سرائکی کے بڑے بابا جی اچھے شاعر ہیں, اور ابھی ہم نے چونکہ اسٹوڈنٹس کی بات کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاعری جو ہے ابھی اس موقع پہ پرفیکٹ جاتی ہے. جی بالکل. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ارشاد جی. شاکر صاحب کہتے ہیں کہ تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے, واہ جی واہ, تو ڈیوا بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے, خزاں دا خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکدا, چمن آباد رکھ بادے سبا جانے خدا جانے. واہ جی واہ, اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی, دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ جی واہ. بہت شکریہ بابا جی, آپ کو پسند آئی. آپ کو چینی ملے نہ ملے, مجھے یہ بات تو ضرور پتا تھی. 110 روپے آپ کو چینی ملے نہ ملے, آپ جانے اور عمران خان جانے. واہ. آپ کو پٹرول ملے نہ ملے, آپ جانے اور پٹرول پمپ والا جانے. واہ. ہے جی. اور ویورز جاتے جاتے ایک عرض ہے آپ سے کہ آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں, جب آپ ہم کو نہیں جانیں گے تو ہمیں کون جانے. کمال. بس بس بابا جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بابا جی, پھر اجازت لیں ناظرین سے. ادھر نہیں میں نے تو لینی ہے, آپ نے بھی تو اللہ حافظ کرنا ہوتا ہے نا. ویورز A1 ٹی وی کو دیکھتے رہیں, یہی نام ہے نا اس کا. مطلب کہ حد ہوگی ہے, رہنے دیں, میں خود ہی کر دوں گی. کریں نا جی, آپ کا کام ہے. بس میرا ہی کام ہے, آپ اب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہاں بولنا ہے, کیسے بولنا ہے اور کس طرح بولنا ہے.
تو اب جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی بستی ہو گئی ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ ہمیشہ کی طرح بہت پسند آئی ہوگی. A1 ٹی وی دیکھتے رہیے, بابا خبری دیکھتے رہیے, ہمیں پسند کرتے رہیں. آپ کی اپریسیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان عریش فاطمہ کو بابا خبری کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, پیارے پاکستان کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.